गो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और बेटे ये जो लॉगरिथम वाला जो क्वेश्चन था जीपी का, जिसमें आपका डाउट था, उसी क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई, ठीक है। तो बेटे आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है ना, इफ ए बी सी आर द pth qth and rth term of a geometric progression then show that this is equal to 0। बोल रहा है कि अगर ए बी सी एक जीपी के pth टर्म qth टर्म एंड rth टर्म रेस्पेक्टिवली हैं, रेस्पेक्टिवली वर्ड यू भूल गया लिखना, मतलब इस जीपी का pth टर्म वैल्यू ए है तो टीपी इज इक्वल टू टीपी या फिर एपी आप जो भी लिख सकते हो, तो टीपी इज इक्वल टू ए है। और बेटा क्यू टर्म का वैल्यू बी है ना, तो टी क्यू इज इक्वल टू बी है। आर टर्म का वैल्यू सी है तो टी आर इज इक्वल टू सी है, ठीक है। और ये एक जीपी है, और क्या बोला है कि सो दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। अच्छा बात सुनो, अब जीपी है और टॉर्म का जब आता आता है ना, टॉर्म का जब बात आता है तो सॉरी को, हाँ इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, हाँ, तो बेटे उसने बोला है ना कि pth टर्म का वैल्यू ए है, तो बेटे कोई भी टर्म का वैल्यू हम तभी मतलब इसको टीपी को अगर एक्सप्रेस करें तो बेटा हमें पता है कि कोई भी जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू दी पावर एन एन माइनस। माइनस वन। तो बेटे तो बेटा इसका मतलब आपको उसका फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर चाहिए है ना। तो अभी बेटे इस जीपी में फर्स्ट टर्म को हम ए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए इस्तेमाल हो चुका है एक दूसरे वजह से, pth टर्म का वैल्यू ए है। आर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते स्मॉल आर को, क्योंकि बेटे आर टर्म का वैल्यू सी है, आर एक दूसरे वजह से यूज हो चुका है, एक टर्म का पोजीशन में आर यूज हो चुका है। तो बेटा हम लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल आर ले जाते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा उसने बोल रखा है समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, हाँ तो उसने बोल रखा है कि pth टर्म का वैल्यू ए है। एक एक करके ज्वाइन करते हैं, एक सेकेंड है, हाँ ओके, हाँ तो pth टर्म का वैल्यू ए है, टीपी इज इक्वल टू ए। तो बेटा टीपी क्या आ जाएगा, कैपिटल ए इंटू आर टू दी पर पी माइनस वन है ना, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगेगा है ना। nth टर्म का वैल्यू क्या आता है, फर्स्ट टर्म ए इंटू कॉमन रेशियो टू दी पर एन माइनस वन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को आपने कैपिटल ए पकड़े हो, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर पकड़े हो, और टर्म का पोजीशन पी है तो कैपिटल ए इंटू आर टू दी पर पी माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल ए। क्वेश्चन में गिवन है ना, ये गिवन है, और ये आप लेट लिए होगा ना। अच्छा, और टी क्यू का वैल्यू बी दे दिया है, तो इसका मतलब कैपिटल ए इंटू आर टू दी पावर क्यू माइनस वन आपका क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। टी आर इज इक्वल टू सी दे दिया है, मतलब टी आर इज इक्वल टू सी, इसका मतलब कैपिटल ए इंटू आर टू दी पावर आर माइनस वन, समझ रहे हो ना, इज इक्वल टू सी। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा सबको, यस सर। यस सर। सबको ये तो पता चल रहा है ना, मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए कॉमन रेशियो कैपिटल आर क्यों पकड़ा, राइट? यस यस सर। सर। अच्छा, तो बेटे अभी हमें अपना जो जिसको प्रूव करना है ना उसको जरा गौर करके देखना है। आपको प्रूव करना है कि ये चीज है ना, आपको ये चीज प्रूव करना है कि क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग सी इज इक्वल टू जीरो दिखाना है। तो इसका मतलब बेटे स्मॉल ए का लॉग, स्मॉल बी का लॉग, स्मॉल सी का लॉग आपको भी जानना जरूरी है ना, ये जानना जरूरी है। तो बेटा अगर आप लॉग ए लॉग बी लॉग सी का वैल्यू निकाल दिए तो इधर खाली पुट कर दोगे और इक्वल टू जीरो दिखा दो। यस सर। तो बेटा इधर आपको पता है कि स्मॉल ए का वैल्यू आ रहा है ए इंटू आर टू दी पर पी माइनस वन। तो बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मेरा बात समझ में आ रहा है ना, दोनों साइड में मैं लॉग ले रहा हूँ। क्लियर और नॉट? इज इक्वल टू लॉग ए। एवरीबॉडी गॉट इट? मैंने क्या किया, यस सर। टेकिंग लॉग ऑन यस बोथ सर। साइड्स, ए इंटू आर टू पी माइनस वन इंटू ए था ना, लॉग दोनों तरफ ले लिया। अब बेटा आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि लॉग एम
प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग सर लॉग एम। एम एन। तो कहीं पर अगर log mn लिखा है हम उसको स्प्लिट करके log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप लिख यस सर। सकते हो कि log a प्लस log r टू द पावर p माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू log a। एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। ये फॉर्मूला Yes, है sir. बेटे, ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है कि log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। अच्छा, और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को मैं तो लिख लेता हूं ताकि आप रेफर कर सको। log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। अच्छा, और एक फॉर्मूला पढ़े थे कि लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। यस बेटे, सपोज आप m टू दी पावर n का लॉग निकालो। किसका लॉग निकालो बेटे? m टू दी पावर n का लॉग निकाला। तो जो जिसका लॉग निकालो ना बेटे, उसका जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू n लॉग m। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो यह आ गया log a प्लस बेटे जो यहाँ पर किसका लॉग निकाला जा रहा है? आर टू दी पावर p माइनस वन का, है ना। तो p माइनस वन जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। p माइनस वन इंटू लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ए। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट यस इट? सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो बेटे इन दोनों का ना करने की जरूरत नहीं ये सब धंधा, क्योंकि बेटे इसको इसको देख के ही इसको इन दोनों का पता कर सकते हो, उसी पैटर्न से आ जाएगा, उसी पैटर्न से आ जाएगा। तो मैं सिमिलरली लिख लेता हूँ। सिमिलरली log b, तो log a का वैल्यू क्या आया? ये, है ना। तो log b का वैल्यू क्या आएगा? देखो बेटे, log b में भी पहले log a ही आएगा, क्योंकि देखो उसमें भी बाहर कैपिटल ए बैठा है ना। देखो इसके जैसे बाहर कैपिटल ए बैठा है, तो इसका log a क्या आया था बेटा? आगे एक log a आ रहा है ना, कैपिटल log a, तो इसका भी पैटर्न से आगे वही log a ही रहेगा, है ना। प्लस इसमें देखो p माइनस वन आ रहा है log a का वैल्यू में, ये सर यहाँ इसमें पर p क्यू माइनस वन आ माइनस रहा वन है। है इसका, क्योंकि यहाँ पर पावर p माइनस वन है। तो अभी आपका इधर का पावर b के लिए क्या है बेटा? q माइनस वन है। तो क्या कर देंगे? q माइनस वन इंटू लॉग, बेटे समझ रहे हो ना, इंटू लॉग आर। इसका भी था यस। कैपिटल, इसका भी कैपिटल और लॉग आर रहेगा। अरे समझ रहे हो उसी पैटर्न से? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब बेटे उसी पैटर्न से log c भी पता चल गया। log कैपिटल ए प्लस उसका खाली स्मॉल आर माइनस वन, है ना। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। Yes, sir. यस सर। अब हम अपना आर एलएचएस पे आते हैं। क्या एलएचएस दे रखा है जरा देखो। एलएचएस में log ए क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए, क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग बी प्लस p माइनस क्यू इंटू लॉग सी। यही चीज आपको दिखाना है कि इज इक्वल टू जीरो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, इक्वल, इक्वल। तो बेटे q माइनस आर इंटू लॉग ए क्या है बेटे? लॉग ए, लॉग कैपिटल ए, देखो जरा, लॉग कैपिटल ए प्लस p माइनस वन इंटू लॉग आर। अरे समझ रहे हो ना? तो आप लिखे हो? यस सर। हाँ, Yes, sir. लॉग ए का वैल्यू उसी तरह बाकी भी करते जाएंगे। ये आर माइनस पी इंटू लॉग बी क्या है बेटे? लॉग सर कैपिटल ए लॉग ए प्लस प्लस क्यू माइनस माइनस वन वन, लॉग आर। हाँ, क्यू माइनस वन इंटू लॉग आर, है ना, प्लस इधर यस सर। क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू इंटू लॉग सी। लॉग सी क्या है बेटे? लॉग कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग कैपिटल आर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जगह समझिए सर। दोबारा कौन सी जगह दोबारा समझाना है बोलो। सर ये एलएचएस सर। ये तो आपको दिया था। ये सर उसके बाद हाँ, लॉग ए का वैल्यू आप निकाले हो ना। लॉग ए का वैल्यू, ये देखो लॉग ए आप क्या निकाले हो? यही तो निकालना लॉग ए। यस सर। इसी को लेकर सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं है। लॉग ए जो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, उसी को लेके लॉग ए के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया।
प्लस जो लॉग बी है, अब लिखे हो ना लॉग बी। अच्छा सबको पता चला ना लॉग बी लॉग सी डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, फिर डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, इसी को देख के ही मैं दोनों को निकाल दिया। Yes, sir. हाँ तो लॉग बी का वैल्यू जो आया था ये चीज उसको लेकर सब्स्टिट्यूट करोगे, लॉग सी का जो वैल्यू है उसको लेकर सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर भी आगे चलते। ओके थोड़ा इसको इस साइड, हाँ थोड़ी देख लो क्या आ गया ना क्यू में। अच्छा अब इसको जो ब्रैकेट अभी खोलेंगे ना, इसको थोड़ा धीरे से खोलेंगे, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई करके खोल खाल देने से भाई मतलब बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, काटने में आपको मुश्किल होगा। तो देखो बेटे आप जरा सोचो कि जो क्यू माइनस आर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग अगर पुट करे तो ये क्यू माइनस आर जाके लॉग ए में मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये क्यू माइनस आर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आर माइनस पी जाके लॉग ए में मल्टीप्लाई होगा, प्लस आर माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, पी माइनस क्यू लॉग ए मल्टीप्लाई होगा। तो बेटे आपको पता चल चुका है कि ऐसे टर्म तीन टर्म आएंगे है ना, एक क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए और एक टर्म आएगा आर माइनस पी इंटू log लॉग a ए 0 0. प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग है ना, ऐसे तीन टर्म आएंगे। तो तीनों टर्म में से आप अगर लॉग ए कॉमन ले जाओ तो क्या तो फिर रहेंगे, से 0. इधर रहेगा की माइनस आर, इधर आर एस एवरीबॉडी गॉट इट आर माइनस पी, प्लस इधर पी माइनस क्यू, यू गॉट इट और नॉट, Yes, sir. क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग ए प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग ए, इन तीनों में से मैंने लॉग ए कॉमन ले लिया तो रहेगा अंदर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस माइनस क्यू। बस उसके बाद देखो बेटे आपका टर्म कैसा बनेगा, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू लॉग आर है ना, तो ये टर्म आएगा ना, क्यू माइनस आर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ में, मतलब क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू लॉग आर प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस आर वन इंटू लॉग आर प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू लॉग आर। तो बेटे इन सब में से क्या कॉमन ले जाएंगे, Logger. लॉग आर, लॉग आर कॉमन लेने से अंदर क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन है ना भाई, इधर क्या रहेगा प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन और इधर क्या रहेगा प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। तो बेटा अभी मैं आगे और नहीं करने वाला, आगे आप खुद से करोगे। बेटा देखो यहाँ तो ये तो पता चल गया क्यू माइनस क्यू कट गया, पी माइनस पी आर माइनस कट गया, ये हो गया जीरो, तो लॉग ए इंटू जीरो मतलब जीरो प्लस, बेटा आप ना घर में खुद से करना, ये पूरा खोल देना है ना, ये सारे ब्रैकेट को खोल देना पूरा और ये जीरो आ जाएगा, तो जीरो इंटू लॉग आर ये भी जीरो हो जाएगा और फाइनल आपका आंसर जीरो। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, Yes, sir. Yes, sir. एनीबॉडी हैज एनी डाउट, No, sir. कोई भी पॉइंट में No, डाउट sir. पूछ लो। अरे आप डाउट पूछते हो तो मैं समझाता हूँ कि नहीं, राइट समझाता Yes, हूँ sir. ना, हाँ तो डाउट होगा तो पूछोगे, नो डाउट, सचमुच, No, sir. अच्छा ठीक है ठीक ओके है, ओके ओके वेरी गुड, अच्छा एक सेकेंड थ्री ओके। हाँ तो सवाल देख लो बेटे, आपको बोला है कि हमारे पास एक जीपी है और वो जीपी का सेकेंड टर्म का वैल्यू आपको दे दिया है 25/4, एट्थ टर्म का वैल्यू दे दिया है 16/625, तो आपको वो जीपी मालूम करना है। तो जीपी मालूम करना है मतलब एक्चुअली जीपी का दो चीजें अगर मालूम हो जाए तो जीपी मालूम हो जाता है, तो दो चीजें कौन है कल बताया था मैंने आपको, सर उसका जो फर्स्ट और टर्म है R. सर कॉमन रेशियो. हाँ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन, तो वही से स्टार्ट करेंगे, वही हमारा क्लू है, उधर से ही हम स्टार्ट करेंगे लिखना कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड टर्म क्या है बेटा 25/4, द T2 इज इक्वल टू गिवन क्या है बेटा 25/4 और सेकंड टर्म क्या आ जाएगा ए आर है ना, तो ए आर दे रखा है 25/4, इक्वेशन 1 क्या देखा एट्थ टर्म है ना, एट्थ टर्म आपको दे दिया है 16/625, अभी एट्थ टर्म क्या होगा बेटे a इंटू आर टू दी पावर सर 7. 16/625, ये क्वेश्चन 2। अब सेकेंड टर्म एंड एट्थ टर्म आपको दिया है तो आपको अभी डायरेक्ट आर का वैल्यू कैसे मिलेगा बताया था Sir, क्विज R में, is equal सर to 5 by इक्वेशन 2 2. बाई इक्वेशन
सर हाँ इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 करेंगे सर, वो जो यस r टू द पावर 6 आ जाएगा तब तो फिर सर। यस। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर सकते हो या फिर वन इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने बोला था इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करो, जल्दी एक स्टेप जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 2 में आर का पावर बड़ा है ना। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 में करता हूँ। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, ए इंटू आर टू दी पावर 7 बाई ए इंटू आर इज इक्वल टू 16 बाई 625 डिवाइडेड बाई 25/4। मतलब ये देखो ए कट गया, आर टू दी पावर 6 है ना। आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ गया ना, 16/625 इंटू, इसको उल्टा दो, 4/20। r इक्वल टू 2/5। यस। अच्छा बेटा आर टू दी पावर 6 जरा सोचो, ये 16 इंटू 4 कितना होता है, 64 होता है ना, कितना होता है 64। यस 64। और 64 क्या होता है, 2 का पावर 6। अच्छा नीचे 25 यस सर। इंटू 625 कितना आ जाएगा, 25 इंटू, 15625 टू द पावर 5 टू द पावर 6 जो भी आएगा ये 5 टू दी, ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 है ना, नीचे 5 टू दी पावर। Yes, sir. यस सर। लेकिन एक बात आप भूल जा रहे हो, आप एक बात भूल जा रहे हो कि बेटे एक नेगेटिव नंबर एंड एक पॉजिटिव नंबर, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खाली आंसर बोल रहे हो ना 2/5, क्यों भाई, -2/5 का पावर 6 भी तो वही आएगा ना, अरे माइनस का पावर इवन तो प्लस हो जाता है, अरे समझ रहे हो। तो Yes, sir. यस सर। तो ध्यान रखो ये चीज को, इधर आर का दो वैल्यू आएगा, एक नहीं, 2/5 अकेला नहीं, -2/5, -2/5 का भी पावर। हाँ तो आर टू दी पावर 6 आ गया बेटे, इधर देख लो कि ये क्या है बेटे, 16 इंटू 64 डिवाइड बाई ये आ गया बेटे वट एवर 625 इंटू 25 वट एवर। तो इज इक्वल दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/5। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, क्लियर? यस सर। ओके। Yes, sir. तो आर का वैल्यू आया, तो आर का वैल्यू 2/5 के लिए एक जीपी आएगा, और आर का वैल्यू -2/5 के लिए भी और एक आएगा, है ना। तो बेटे फॉर एग्जांपल आप अगर आर का वैल्यू 2/5 लेते हो, सबको यहाँ तक बेटे समझ में आया कि नहीं, दो वैल्यू क्यों आया, दो वैल्यू, यस सर। Yes, sir. इवन पावर है ना, इवन पावर। तो बेटे अभी आगे चलते हैं ना, व्हेन, मैं इधर करता हूँ ना, व्हेन आर इज इक्वल टू 2/5, तो बेटे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में आर का वैल्यू पुट करो, किसमें पुट करना इजी होगा, 1 में, है ना। The तो one. a इंटू आर इज इक्वल टू 2/5, तो ए इंटू आर इज इक्वल 25/4, तो a इंटू आर क्या है बेटा 2/5, तो a इंटू 2/5 इज इक्वल टू 25/4, है ना। तो आपका a कितना आ जाता है, क्रॉस कर दो तो 25 जब 5 कितना होता है 125 है ना, 125/8, ठीक है। तो ये आ गया ए, और ये आ गया बेटा आपका कॉमन रेशियो। तो बेटा आपका तो आपका जीपी आपको मिल गया, आप सेकंड टर्म निकाल सकते हो। तो सेकंड टर्म मतलब ए आर, जो कि ए आर तो दे रखा है 20/5/4। सर वन r इक्वल टू सर उस -2/5 हाँ होगा तो फिर सर a भी डिफरेंट आएगा। हाँ, तो आर इक्वल टू -2/5 के लिए और एक सीक्वेंस आ जाएगा, और एक जीपी आ जाएगा, तो बेटे दोनों करना पड़ेगा। तो इधर ए इज इक्वल टू 125, आर का वैल्यू है 2/5। तो बेटे सेकंड टर्म आपको पता चल चुका, सेकंड टर्म तो दिया था क्वेश्चन में। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर, मतलब ए क्या है बेटे 125/8 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 4/25। तो कैलकुलेट करोगे, बस तीन का देखो, सुनो कोई भी सीक्वेंस को लिखने के लिए 3 टर्म काफी है ना, 3 टर्म कॉमा दे के लिख लोगे, फिर डॉट डॉट दे दोगे, है ना, तो हो गया आपका जीपी, यू गॉट इट। तो ऐसे करके आगे, यस सर। Yes, sir. और केस 2 भी आपको लेना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू -2/5 के लिए। हाँ सेकेंड, माउस नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। हाँ तो बेटा व्हेन ऐसा लोगे, व्हेन आर इज इक्वल टू -2/5, -2/5, तो बेटा आप इक्वेशन 1 में पुट करके ए का वैल्यू निकालोगे। तो इक्वेशन 1 क्या बोला था, ए आर इज इक्वल टू कितना दिया था 25/4 आई गेस दिया था। हाँ तो बेटे ए इंटू आर इधर क्या है आपका -2/5 है, इज इक्वल टू 25/4। तो क्रॉस करोगे तो ये क्या आ जाएगा -125/। -125
तो उस हिसाब से आप फर्स्ट टर्म तो ए मिल गया, और सेकंड टर्म ए आर तो ऑलरेडी दिया है 25/4, और एक खाली थर्ड टर्म चाहिए। लिख के कमा देके डॉट डॉट करके काम खत्म करोगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं मेरे बात? यू गॉट इट? Yes, sir. ओके ठीक है, एक सेकंड। ओके ओके, तो कंटिन्यू करते हैं सवाल। हाँ, तो सवाल पढ़ो, क्या बोला है कि हमारे पास एक जीपी है जिसका सेवेंथ टर्म क्या बोला है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म। मतलब समझ रहे हो, सेवेंथ टर्म मतलब T7 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म, है ना, फोर्थ टर्म मतलब T3। क्लियर और नॉट? और आपको T5 दे दिया है 48, और इसी से आपको जीपी निकालना है, और जीपी निकालने का मतलब ए एंड आर का वैल्यू निकालना। अरे समझ रहे हो? yes sir, T5 Yes, आपको sir. क्या देखा है, 48 देखा। फिर वही बात हुआ ना, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो तो चाहिए होगा, तो लेट, ये फर्स्ट इक्वेशन से आर निकाल लेते हैं, इजी हाँ, होगा। तो लेट T1 इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि T7 इज इक्वल टू दिस, तो T7 क्या आ जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू a इंटू टी क्यूब, क्या आ जाएगा a इंटू आर का स्क्वायर। तो बेटे ए कट गया, और आपका बेटा ये आर टू दी पावर 6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आर स्क्वायर आके इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो आर टू दी पावर 6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मतलब क्या होगा ये, आर टू दी पावर 4 है ना, आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब आप जरा सोचो, 8 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म ना, हम्म, एट RQ. टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, ओह आर फोर, थ्री होगा, ओह आर ओह क्यूब होगा। ओह फोर्थ टर्म दिया था कि मैं थर्ड टर्म लिख दिया हूँ, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, फोर्थ टर्म दिया, तो 8 टाइम द फोर्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू आर टू दी पावर, सॉरी 8 इंटू ए इंटू आर टू दी पावर 3 आ जाएगा, है ना। यस, तो बेटा ये आर टू दी पावर 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर टू दी पावर 6 बाई आर टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो आर का पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8। और बेटा 8 का एक ही रियल क्यूब रूट है, और को कौन है, 2 है ना। हाँ, तो आर क्या आ गया, 2 आ गया। अभी यहाँ पर दे रखा है फिफ्थ टर्म 48, फिफ्थ टर्म मतलब ए इंटू आर टू दी पावर 4 क्या दे रखा है 48, और ए का आर का वैल्यू पता चल चुका है 2, तो ए इंटू 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 48। 2 टू दी पावर 4 क्या होता है 16, तो ए क्या हो जाएगा 48/16, कितना होगा 3। 3. तो ए मिल गया, आर मिल गया, और क्या चाहिए आपको, सेकंड टर्म निकाल देना, थर्ड टर्म निकाल देना, तो फर्स्ट टर्म कमा सेकंड टर्म कमा थर्ड टर्म कमा डॉट डॉट दे के काम खत्म कर देना। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? ओके, तो अब बेटे हम देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे, है ना। तो बेटे पहले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, फिर उसको डिराइव करेंगे बाद में। बेटे देखो बेटे, सपोज मेरे पास एक जीपी है, और मानो उसका फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू, लेट मेरे पास एक जीपी है, मानो उसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो मानो उसका r है, तो बेटे उसका फर्स्ट एन टर्म्स का प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो बेटे ये जीपी कैसा होगा, उसका फर्स्ट टर्म a होगा, सेकंड टर्म क्या होगा ar होगा, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, ए से करके डॉट अप टू nth टर्म, मतलब a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, है ना, ये सम हमें चाहिए, है ना। इसके आगे जीपी होगा, आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन हमें उसका फर्स्ट एंड टर्म मतलब बिगिनिंग से यहाँ तक का सम हमें निकालना है। तो एक्चुअली में हमारा अभी टारगेट है एसएन निकालना। एसएन का मतलब है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, जो कि होगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। एवरीबॉडी गेट इट? अब इसी से एक फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, मतलब इसका वैल्यू आएगा, और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा देखो बेटे। एक काम करते हैं ना, पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन में दोनों तरफ आर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आर एस एन क्या आ जाएगा बेटे, ए आर
अरे ये ए में आर ए आर हो जाएगा, ये ए आर में ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है ना सबको? क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? सबको आया यस सर। इतना समझ में? हमने क्या किए, हमें पता है कि इक्वेशन के दोनों साइड में हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन के दोनों साइड में आर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस साइड में हो गया आर इंटू एस टू दी पावर एन, सॉरी एस टू दी पावर एन बोल रहा हूँ, मतलब आर इंटू एस एन। और इस साइड में जब आर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया ए आर, ये हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया ब्ला ब्ला ब्ला। अब बेटा हम क्या करेंगे ना, एस एन ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, मैं अभी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करूंगा। क्या करूंगा, माइनस करूंगा। मेरा बात समझ रहे हो ना, माइनस करूंगा। एवरीबॉडी गेट इट? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, तो एस एन माइनस आर एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इंटू 1 माइनस आर, कॉमन आ जाएगा एस एन। अरे ये सब्ट्रैक्शन देखो ना, दिस माइनस दिस, बस। अच्छा इधर क्या होगा जरा देखो, जब आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करोगे, देखो इस इक्वेशन 1 का ये ए आर, इक्वेशन 2 का ये माइनस आर कट जाएगा, इसका ए आर स्क्वायर इसका माइनर ए आर स्क्वायर से कट ए जाएगा। एंड ए आर टू द पावर एन मतलब नहीं कटेगा। हाँ देखो इसका, हाँ बस देखो, ये ए आर टू दी पावर एन है ना, देख लो ना, अरे ये ए आर टू दी पावर एन है ना, इसका पहले क्या आ रहा होगा, जरा सोचो, आप जरा सोचो, इसी में ए आर टू द पावर एन माइनस। हाँ इसका पहले क्या आ रहा होगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 आ रहा होगा। अरे समझ रहे हो ना, और बीच में डॉट 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 डॉट, क्लियर और नॉट? तो ये भी माइनस होगा ना, ये भी कट गया। हेलो एवरीबॉडी, ये गेट इट? Yes, sir. और एक बात समझाइए ना सर, कहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया कहाँ पर डाउट हुआ है? तो सर ये वाला क्वेश्चन सर जो आर एस एन सर कैसे लिए सर, तो एक बार समझाइए ना एस एन सर। देखो, एक्चुअली हमें ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यही हमारा कैलकुलेशन है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक चालाकी किए, और चालाकी क्या किए ना, इक्वेशन के दोनों साइड में हमने आर मल्टीप्लाई कर दिए है ना। तो बेटे जब आर मल्टीप्लाई कर दिए तो लेफ्ट में क्या होगा, आर इंटू एस एन, और राइट में क्या हो जाएगा, इसमें आर मल्टीप्लाई ए आर, प्लस इसमें आर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आर स्क्वायर, प्लस इसमें आर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आर क्यूब, ऐसा करके इसमें भी जब आर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आर टू दी पावर एन। अरे समझ रहे हो अभी? तो इसका जो टर्म्स हो जाएंगे ए आर स्क्वायर ए आर, बेटे इसी पैटर्न से इसका जो पहले में क्या आ रहा होगा, पहले में क्या आ रहा होगा, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 ना। अरे पहले में आर का पावर बस एक कम है ना, सब में देख रहे हो कि नहीं, एन माइनस। यस। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बेटे लेफ्ट से लेफ्ट माइनस करो, राइट से राइट माइनस करो, तो एस एन माइनस आर एस एन, बेटे एस एन कॉमन लगे तो एस एन इंटू 1 माइनस आर। तो बेटे देखो, जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 जब माइनस कर रहे हो, इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हो, तो सारे ये प्लस माइनस हो जाएंगे ना। अरे इक्वेशन माइनस करना आता है ना, तो इसका हेलो, तो इसका ए आर इसका माइनस ए आर कट गया, इसका ए आर स्क्वायर इसका माइनस ए आर स्क्वायर कट गया, इसका बाद में क्या आ रहा होगा, इसका ए आर क्यूब और इसका माइनस आर कट गया, लास्ट में इसका है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, और इसका पहले ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, ये भी कट गया। तो बचा क्या, देखो बेटे एस एन में बचा ये ए, और लास्ट को बचा ये माइनस, है ना, माइनस ए इंटू आर टू द पावर एन। एवरीबॉडी गेट इट? देखो ना, ये बचा लास्ट को, क्लियर? Yes, sir. यस। हाँ, तो एस एन क्या आ जाएगा भाई ना, ए, अच्छा ये दोनों में से अगर ए कॉमन लेंगे तो ए होल इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन, और एस एन इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू दिस, तो एस एन क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन बाई 1 माइनस आर, है ना। यही है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, जो कि आपको याद रखना है। बेटे सबको समझ में आया क्लैरिटी के साथ? यस सर। ओके। Yes, sir. और मैंने आपको बताया था बेटे कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सब्ट्रैक्शन देखो, तो आप चाहे ऊपर नीचे दोनों को ही उल्टा दो, एक ही वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्योंकि बेटा अगर मैं ऊपर से -1 कॉमन लाऊंगा और नीचे से -1 कॉमन लाऊंगा, दोनों माइनस माइनस को काट दूंगा,
ऊपर -1 कॉमन लाने के बाद ऊपर क्या हो जाएगा r टू दी पावर n-1, नीचे भी कॉमन लाने के नीचे हो जाएगा r-1, और ये माइनस माइनस कट गया है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऑल्सो a इंटू r टू दी पावर n-1 बाई r-1। एवरीबॉडी गॉट इट? तो आपका मर्जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the formula for finding sum of first n terms of a geometric progression। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि हम एपी में एक चीज पढ़े थे जो कि मैंने बोला था उस टाइम में, वो कोई भी सीक्वेंस के लिए है, तो उसी को यहाँ पर भी रिकॉल करते हैं कि बेटा अगर इफ मुझे अगर सपोज Sn का वैल्यू पता है, मुझे अगर Sn का वैल्यू सपोज पता है, इफ Sn इज गिवन, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन, देन बेटा जो nth टर्म होगा मैं उसको कोई भी सीक्वेंस के लिए कॉमन फॉर्मूला है तो उसको निकाल सकते हैं Sn माइनस 1। पढ़ाया था, याद है? Sn माइनस 1 पढ़ाया था ना? Yes, sir. अरे भाई सोचो, अरे भाई सोचो, Sn क्या होगा? क्या होगा Sn? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू प्लस T to the power n तक. T टू द पावर नहीं, Tn है ना? अच्छा, Tn का अरे गेट इट और नॉट? अच्छा Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ जरा, प्लस Tn, तो Tn nth टर्म, ऐसा इसका पहले क्या रहा होगा? n-1 था टर्म, Tn-1। Yes. Yes, अच्छा sir. बेटे Sn-1 है ना, Sn-1 का मतलब क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n-1। Sir, n हाँ, terms. Sn मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, Sn-1 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n-1 टर्म्स। तो Sn-1 क्या होगा? T1 प्लस Plus T2 T1 plus T2 plus T3 ऐसे होके सर T to the power Tn minus Tn। something. तो अभी बेटे हम Sn-1 करेंगे, समझ रहे हो ना? ये माइनस और माइनस हो जाएगा, ये आपको याद होगा, स्कूल में कर रहे थे। तो देखो T1 माइनस T1, T2 माइनस T2, T3 माइनस T3 कट जाएगा, ये भी इसका कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या भाई? TL. हाँ, Sir, Sn Tn. माइनस Sn माइनस इक्वल टू Tn। बस। तो बेटे अगर सपोज आपको Sn पता है तो Sn से Sn-1 तो निकाल सकते हो ना, बताया था, खाली n की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? I Yes, hope your sir. funda is Yes. clear on this. Okay. Okay. तो इसको लेके भी हम कुछ सवाल पहले करते हैं। एक सेकंड उसको। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो बेटा सवाल देख लो, क्या था हमारे ये सवाल? कल कल मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था कि इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट a b है। C एंड D आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट C D हैं। और क्या बोला है? A B C D ये एक जीपी बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? जीपी बनाते हैं, है ना? देन यू हैव टू प्रूव दैट Q प्लस P डिवाइडेड बाई Q माइनस P इज इक्वल टू 17 बाई 15। मेरा बात समझ पा रहे हो सबके सब? क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. अच्छा, जो जो चीजें अभी हमें गिवन है ना, उसको पहले खोल के सामने रख लेते हैं। जो जो चीजें हमें गिवन है उसको पहले सामने खोल के रख लेते हैं, फिर उससे हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। पहले तो धीरे धीरे करके चलते हैं। पहला, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, इसका दोनों रूट अगर ए बी है तो बेटे दोनों रूट का सॉम क्या है, जरा बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट देख के? यहाँ पर दोनों रूट का Sir, सॉम three. क्या होगा? 3 ना? Sir, three. 3 होगा ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द टू रूट्स क्या होगा? 3 होगा ना? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का सम s एंड प्रोडक्ट p आपको गिवन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? x² माइनस sx प्लस p Sir, इक्वल टू 0 बताया था, है ना? yes, sir. मतलब Yes, sir. x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटे इधर आपका ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी फॉर्मेट में ही लिखा गया है, तो यहाँ पर s की जगह 3 लिखा गया है, तो बेटे सम ऑफ द टू रूट्स क्या रहा होगा? 3, है ना? तो इसका मतलब आपको क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं।
एक तो दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू, ए बी दोनों रूट है उसके, उनका सॉम दे रखा है 3। अच्छा दोनों रूट का प्रोडक्ट भी दे दिया है, यस सर पी। p सर है कि नहीं भाई, पी। ए बी इज यस इक्वल टू सर। p, अरे समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। अच्छा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका दोनों रूट सी डी है एंड उसके दोनों रूट का सॉम क्या दिया है आपको, जरा चेक कर लो, सर माइनस 12। 12 है ना, माइनस सॉरी 12 सॉरी 12। हाँ तो उसका दोनों रूट का सॉम क्या दे रखा है 12, एंड दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, सी डी क्या दे रखा है Q. क्यू। क्यू। बस इतना तक बेटा सबका क्लियर हो गया। आपको क्या क्या दिया है, Yes, sir. एवरीबॉडी पे वेरी क्लोज अटेंशन, आपको दिया था कि ए बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट है, तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट का सॉम हमें पता था। अगर अगर आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 समझ में नहीं आया, तो इतना तो याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का सॉम निकालते कैसे हैं, माइनस बी बाई ए। तो यस वैसे सर। लगा के भी आप कर सकते हो, इधर बी क्या है बेटा -3 है, तो माइनस बी मतलब -3 बाई ए, इधर 1 है मतलब +3, तो ऐसे ही पता चल जाता है, नहीं तो आप डायरेक्ट देख लो ना। तो सम ऑफ द टू रूट्स 3, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स p दे रखा है, तो a प्लस बी ए बी दे रखा है, इसका दोनों रूट सी डी है, तो c प्लस डी का वैल्यू 12 दे रखा है, c इंटू डी का वैल्यू q दे रखा है। अच्छा और क्या दिया है, और क्या बोला है कि ए बी सी डी ई जे जीपी है ना, ये एक जीपी भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा अगर ये एक जीपी है तो इससे हमें एक इंफॉर्मेशन क्या मिलता है कि बेटा बी बाई ए विल बी इक्वल टू सी बाई बी विल बी इक्वल टू डी बाई सी। भाई सही है कि गलत है, अरे यस सही है सर। कि गलत है, बी बाई ए ये अगर एक जीपी है, ये अगर एक जीपी है तो बी बाई ए विल बी इक्वल टू सी बाई बी विल बी इक्वल टू डी बाई सी, समझ रहे हो ना। और मानो ये यस। रेशियो, मानो ये तीन रेशियो का वैल्यू आर है, सपोज आर, क्लियर और नॉट से, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको जब इस्तेमाल करना होगा इस्तेमाल करेंगे। तो हमें एलएचएस क्या दे रखा है बेटे, क्यू प्लस पी, क्या दे रखा है क्यू प्लस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी, है ना। तो बेटे क्यू का वैल्यू क्या है रे, ए बी, सर सी। ए बी प्लस सॉरी सॉरी क्यू क्यू सॉरी मैंने, हाँ मैं पी का वैल्यू दिया, हाँ क्यू का वैल्यू क्या है रे, क्यू का वैल्यू है सी डी, है ना, सी डी प्लस पी का वैल्यू क्या है ए सर बी ए बी डिवाइड बाई क्यू का वैल्यू है सी डी माइनस ए बी। माइनस ए बी। अच्छा क्या आपको याद आ रहा है स्कूल में 10th क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में कुछ इसको कुछ सिंप्लीफाई कर रहे थे, Componendo, dividendo. नहीं कंपोनेंट डिविडेंड नहीं चाहिए। लिसन आपको फाइनली ए प्लस बी एंड सी प्लस डी का भी इस्तेमाल भी करना है, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी का इस्तेमाल भी करना है। अच्छा जरा सोचो इधर से बेटा, अगर b बाई ए इज इक्वल टू आर तो b क्या आ जाता है ए आर, c बाई बी अगर r है तो c क्या आ जाता है बेटे बी आर, अरे समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, हेलो एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। हाँ यस सर। और डी डी बाई सी अगर r है तो d क्या आ जाएगा बेटे सी आर, है ना। अच्छा बेटे इधर से ही हम इंटरेस्टिंगली एक बात देख सकते हैं, आपका ये जो सी डी प्लस ए बी बाई नीचे सी डी माइनस ए बी लिखे हो, मुझे लगता है क्यों ना सबको हाँ सबको क्यों ना ए एंड आर में एक्सप्रेस कर दे, कैसे करा जरा देखो, यस सर। d इज इक्वल टू सी आर लिखे हो ना, इधर इधर लिखे हो d इज इक्वल टू सी आर, और c क्या है भाई, c इज बी आर, है ना, c क्या है बेटे बी आर है ना। तो c के अगर मैं बी आर में लिख देता हूं तो बी आर इंटू आर मतलब क्या हो जाएगा b इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो b क्या है, b ए आर है, अरे समझ रहे ना b क्या है b ए आर है, क्लियर और नॉट। तो ये b का जगह ए आर लिख देता हूं, तो ए आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, एवरीबॉडी गॉट इट। तो d क्या आ गया ए आर क्यूब, d क्या आ गया ए आर क्यूब। अच्छा c का वैल्यू क्या हो जाएगा उसी हिसाब से, c इज बी आर और b इज इक्वल टू ए आर, तो c क्या आ जाएगा b की जगह खाली ए आर पुट कर दो, ए आर स्क्वायर, यू गॉट इट और नॉट। तो हम ये Yes, पूरा sir. एक्सप्रेशन में b के जगह ए आर,
सी के जगह ए आर स्क्वायर, डी के जगह ए आर क्यूब पुट कर देते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर? यस सर। अच्छा, तो सी डी, सी क्या है बेटे? ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर इंटू डी क्या है? ए आर क्यूब, माइनस ए जे, बी क्या है? ए आर, डिवाइड बाई सी डी। सी क्या है बेटे आपका? ए आर स्क्वायर इंटू डी क्या है बेटे आपका? ए आर क्यूब, है कि नहीं? एवरीबॉडी गॉट इट? अरे भाई आप समझ पा रहे हो ना Yes. सब? आप ये सब भी करना नहीं पड़ता। अगर सी पहले आप निकाल देते ए आर स्क्वायर, तो डी क्या आ जाएगा? सी इंटू आर, मतलब ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो कितना हो जाएगा? ए आर क्यूब, काम खत्म, ठीक है ना? माइनस ए है ए एंड बी है ए सर आर। न्यूमरेटर में वो प्लस होना चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर प्लस, यस प्लस। अच्छा, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आके कटेगा? कुछ कॉमन आ जाएगा? जरा चेक कर लो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आके कटेगा? न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा? देखो, ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से। ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो लिखा, ले आओ ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन ले आओ, न्यूमरेटर से ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन लाओ। तो इस पहला वाला टर्म, इसमें से ए स्क्वायर इंटू आर अगर लाओगे, दो ए चले आए, एक आर भी चला आया, तो क्या हो जाएगा? आर टू दी पावर 3 इंटू एक आर चला गया, तो आर टू दी पावर 4 है ना, तो क्या रहेगा? आर टू दी पावर 4। और इधर क्या होगा बेटे? +1 डिवाइडेड बाई, एवरीबॉडी गॉट इट? इधर ए स्क्वायर आर कॉमन ले आओ। हाँ, क्या रह जाएगा? -1 -1। तो ये दोनों कट गया, तो वैल्यू आया आर टू दी पावर 4 +1 बाई आर टू दी पावर 4 -1। तो अगर किसी तरह अगर मुझे आर का वैल्यू पता चल जाए, तो मैं ये रेशियो का वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना? आर का वैल्यू अगर किस तरह पता चल जाए। अच्छा, आर का वैल्यू कैसे पता चलेगा, बता सकते हो? बता सकते हो आर का वैल्यू कैसे पता चलेगा? देखो, आपको क्या पता है बेटे? ये सवाल को मैं अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा कल से समझा दूंगा। आपको क्या दे रखा है बेटे? इधर देखो, ए प्लस बी का वैल्यू उसने 12 दे दिया है ना, और क्या दे रखा है? सी प्लस डी का वैल्यू, सॉरी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया था? 3 ना? ए प्लस बी का वैल्यू 3, सॉरी, ए प्लस बी का वैल्यू 3 दिया है, एंड सी प्लस डी का वैल्यू 12 दिया है। इसको भी तो इस्तेमाल करेंगे ना, इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। अच्छा, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो, इसी को इस्तेमाल करके मैं आर का वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे बेटे, ए प्लस बी अगर 3 है, और मैं अगर बेटे बी के जगह ए आर पुट करूं, तो ए प्लस ए आर, अरे समझो ना, बी क्या हो गया? बी हो रहा है ना, ए आर, देख रहे हो ना, बी ए आर है, तो ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। तो बेटे ए अगर मैं कॉमन ले आऊं, तो ए होल इंटू 1 प्लस आर क्या आ जाएगा? 3। समझ रहे हो? क्लियर? यस। हाँ। अच्छा, इधर इंप्लाइज बेटे सी प्लस डी, और सी क्या है बेटे? ए आर स्क्वायर है, तो सी इज ए आर स्क्वायर प्लस डी क्या है बेटे? ए आर क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ला सकते हैं? क्या कॉमन ला सकते हैं? ए आर स्क्वायर, है ना, ए आर स्क्वायर कॉमन ला सकते हैं। तो ए आर स्क्वायर कॉमन लाने के लिए यहाँ पर क्या रहेगा? 1, और इधर क्या रहेगा? आर। क्लियर और नॉट? इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो बेटे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 आप अगर डिवाइड करो, तो देखो क्या हो जाएगा? एलएचएस में एलएचएस डिवाइड करो, 1 प्लस आर कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो 1 बाई आर स्क्वायर। अरे समझ रहे हो? यस सर, 1/4 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3/12, मतलब 1/4। तो बेटा देखो, 1 बाई आर स्क्वायर अगर 1/4 है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। सर 4। अच्छा, अब बेटे देखो, उतना वाला मत हो, उतना वाला मत हो, डायरेक्ट आर का वैल्यू निकालने के लिए मत जाओ। आपको एक्चुअली आर टू दी पावर 4 का वैल्यू चाहिए बस, और रेशियो निकालने के लिए। तो आर का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस। तो आर स्क्वायर अगर 4 है, तो आर टू दी पावर 4, मतलब दोबारा स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड में, क्या हो जाएगा? 16। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो पुट करो इधर आर टू दी पावर 4 की जगह क्या पुट करो? 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे 16 माइनस 1, हो गया ना आपका 17/15। सर एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हेलो, यस सर। अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, दोबारा समझा दूंगा। यस सर, समझ में आ गया सर। कुछ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो भाई, पूछो, जरा पूछो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया?
ये ए प्लस बी सी प्लस डी ए बी सी डी इनका वैल्यू कैसे मिला इससे पता चल गया क्वेश्चन से, आप निकाल पाओगे क्वेश्चन से। अच्छा फिर Yes, इधर रखा था ए बी सी डी इन जीपी, तो बेटे बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, सपोज ये आर है तो बेटे बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू बी आर, डी इज इक्वल टू सी आर। तो बेटा आपको क्या करना है ना, पूरा सबको ए एंड आर में कन्वर्ट करना है। तो बी तो ए आर दिया है, सी को भी ए आर में कन्वर्ट करना है, तो बी का जगह सी इज इक्वल टू बी आर, तो ये बी का जगह अगर ए आर पुट कर दो तो सी क्या हो गया ए आर स्क्वायर, और डी क्या है सी में आर मल्टीप्लाई कर देने से डी मिलेगा, और सी क्या है ए आर स्क्वायर है, तो उसमें और एक आर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। बस तो आपको q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी का वैल्यू पूछा था, q क्या होगा सी डी, p क्या है ए बी बाई क्यू सी डी माइनस ए बी। तो मैंने सारे सी डी ए बी सबको किसमें लिख दिया ए एंड आर के टर्म में लिख दिया। लिख देने के बाद बेटे ये सब काटा कुटी हो गया, इन दोनों में से ए स्क्वायर आर कॉमन लाया, नीचे में से ए स्क्वायर आर कॉमन लाया जो कि दोनों कटे, तो आंसर आया ये। तो r टू दी पावर 4 का वैल्यू भी जानना जरूरी है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो a प्लस बी 3 दिया है, c प्लस डी 12 दिया है, और ये इस्तेमाल कैसे हम करें इसको याद रखो बेटे, क्योंकि बहुत सारे सवाल में ऐसे ही आप इसको करोगे। a प्लस बी का वैल्यू 3 दिया है और b क्या है बेटे ए आर है, तो a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, तो a कॉमन है तो a होल इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। c प्लस डी दे रखा है 12, c का जगह पुट करो ए आर स्क्वायर, डी का जगह पुट करो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12, तो इन दोनों में से आप ए आर स्क्वायर कॉमन ले आओ तो ऐसा आ जाएगा। फिर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, देखो क्या होता है ए कट जाएगा, 1 प्लस आर कट जाएगा, खाली 1 बाई आर स्क्वायर बचेगा, और इधर 3 बाई 12 मतलब 1 बाई 4। एक सेकंड गाइस, मोर डेस्क अप्रोच। ओके, तो ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4। तो बेटा आर स्क्वायर क्या होगा, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना। तो दोनों साइड में बेटा स्क्वायरिंग करते हैं तो आर टू दी पावर 4 क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16, और आप अपने जो वैल्यू में पुट कर दो इसे। अच्छा आप बोलोगे सर पूरा मतलब सर बिगिनिंग से ही ये सब ना करके, ये सब करके लास्ट को ये क्यों किया, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि देखो बेटे अगर मैं बिगिनिंग में आपको मतलब ये ए प्लस बी का जगह ए का जगह मतलब सॉरी बी का जगह ए आर और सी का जगह ए आर स्क्वायर और डी का जगह, तो आप ना बिगिनिंग से मुझे ये पूछने लगते कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सर इसका जरूरत क्या है ना। इसीलिए मैंने पहले आपको जरूरत क्या है वो दिखा दिया है ना, वांटिंग क्या है, कि ऐसा करते वक्त इस चीज का वांटिंग पड़ा, अरे समझ रहे हो ना, इसका वैल्यू जानना जरूरी है। तो इसीलिए दोबारा हम जाके पीछे जाके उसको सॉल्व करके आर का वैल्यू निकाले। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया है, राइट, क्लियर और नॉट। yes, sir. ओके Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।